एक वक्त की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूरपुर था। गांव के इर्द गिर्द गहरा जंगल था। जंगल इतना घना, इतना अंधेरा होता कि कोई वहां अकेला जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते थे कि जंगल में एक बड़ा शेर रहता है जो रात को लोगों और जानवरों को उठाकर ले जाता है। किसी ने उसे कभी खुलेआम नहीं देखा, बस उसकी दहाड़ सुनी थी। नूरपुर में 3 दोस्त रहते थे, रेहान, अयान और मेहरू। रेहान होशियार और हिम्मती, अयान हमेशा मजाक करने वाला और मेहरू बहुत समझदार और नीडर फैसले करने वाली लड़की थी। तीनों जंगल से दूर रहते थे, लेकिन उनका दिल जंगल के राज को समझना चाहता था। एक रात सारी बस्ती सो रही थी कि अचानक भागती हुई आवाजें सुनाई दी। लोग चीख रहे थे, शेर आ गया, शेर आ गया। सब डर के मारे घर बंद कर गए। सुबह पता चला कि गांव का एक बच्चा 7 साल का हादी गायब है। लोग कह रहे थे शेर उसे उठा कर ले गया। हादी की माँ रोती जा रही थी और कहती थी, मेरा बेटा वापस ला दो, कोई मेरा हादी ढूंढ दो। रेहान, अयान और मेहरू से ये सब देखा न गया। तीनों ने फैसला किया कि वो जंगल में जाकर हादी को ढूंढकर वापस लाएंगे। सुबह सब अंधेरा कम हुआ, हवा ठंडी चल रही थी। वो तीनों कुछ खाने का सामान लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल के पहले रास्ते में पुलियां टूटी हुई थीं, पेड़ डरावने थे। अयान ने मजाक करके कहा, कहीं ये पेड़ भी शेर की खाला तो नहीं? मेहरू ने हंसकर थप्पड़ मारा, चुप कर, डराएगा तो मैं तुझे जंगल में अकेला छोड़ दूंगी। थोड़ा आगे चलकर उन्हें जमीन पर बड़े बड़े पंजे नजर आए। रेहान झुककर कहने लगा, ये शेर के निशान हैं। वो इन निशानों के पीछे चल पड़े। कुछ देर बाद उन्हें जंगल में एक पुरानी पत्थर की दीवार नजर आई। दीवार के पीछे से हल्का सा बच्चा रो रहा था। मेहरू चीखी, ये हादी की आवाज है। रेहान ने दीवार के किनारे से रास्ते ढूंढा, वहां एक छोटा सा सुराग था। अयान को खींचकर वहां से गुजारा गया। अंदर एक रास्ता था जो नीचे की तरफ जा रहा था। रास्ता अंधेरा, डैम्प और हवा हवा से भरा हुआ था। वो टॉर्च की रोशनी से नीचे उतर गए। अंदर एक पुरानी पुरानी गुफा थी। गुफा में मिट्टी के बर्तन, पुराने हथियार और लकड़ी के बोट्स रखे हुए थे। मेहरू ने जमीन पर रस्सी देखी जिसमें कुछ बाल थे। उसने कहा, ये शेर से ज्यादा इंसानी काम लगता है। रेहान ने कहा, मुझे लगता है कोई इंसान शेर के नाम पर लोगों को उठा रहा है। अचानक उन्हें हादी की चीख सुनी। वो तीनों उस आवाज की तरफ भागे। वहां एक छोटा कमरा था जिसमें हादी बंद था। हादी ने रोते हुए कहा, मुझे शेर नहीं ले गया, मुझे कोई आदमी लेकर आया। तीनों ने हादी को रस्सी से आजाद किया। रेहान ने पूछा, किसने? हादी ने डरा डरा कहा, उसने शेर की खाली खाल पहनी हुई थी। अचानक पीछे से कदम की आवाज आई। एक लंबा आदमी शेर की खाल पहने खड़ा था। उसके हाथ में रस्सी और बर्छी थी। वो गरज कर बोला, जंगल और गांव का खजाना मेरा है। जो भी मेरे रास्ते में आएगा, मैं उसको शेर बनाकर उठा लूंगा। रेहान ने हिम्मत दिखाई, तू शेर नहीं, बुज़दिल इंसान है। बच्चों को उठाकर तू क्या साबित कर रहा है? वो आदमी उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन अयान ने जल्दी से मिट्टी की बोरी उसके ऊपर सुखाई हुई फेंक दी। मेहरू ने टॉर्च की रोशनी उसकी आंखों में दिखाई। वो आदमी गिर पड़ा। रेहान ने उसके हाथ से बर्छी छीन ली और उससे बांध दिया। वो गुफा के बाहर आए तो गांव के लोग मिलाने चलाए। सबने देखा कि शेर के डर के पीछे एक इंसान की लालच थी जो गांव वालों को डराकर जंगल के खजाने पर हक जमा रहा था। गांव वालों ने उस आदमी को काबू किया और जंगल को आजाद कर दिया। हादी की माँ अपने बच्चे को गले लगाकर रोती रही और वो 3 दोस्त पूरे गांव की नज़र में हीरो बन गए। रात को नूरपुर में सबने खुशी मनाई। मेहरू ने मुस्कुराते हुए कहा, शेर तो बस जंगल का हिस्सा था, असली शेर वो होता है जो दूसरों का बचाव करे। रेहान ने कहा, हिम्मत और सच्चाई हमेशा जीतती है। अयान ने हंस के कहा, और जो मजाक करके डर को भगाए, वो हीरो का दोस्त होता है। सब हंस पड़े। जंगल में हवा नरमी से चलने लगी। जंगल और गांव दोनों अमन में आ गए और हर किसी को समझ आ गया कि असली शेर डर नहीं, सच्चाई होती है।